नमस्कार दर्शकों, समाज 365 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आप सभी के साथ हिना जोशी छेत्री। दर्शकों, उत्तराखंड अपनी संस्कृति, लोक परंपरा, लोकगीत और खान पान के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। और उत्तराखंड के अगर खान पान की बात करें तो वाह क्या बात है पहाड़ी खाने की। तो इसी के चलते हमें रिकमेंडेशन भी मिली है और हमें कई लोगों से हमने सुना है कि यहाँ पर देहरादून में राजपुर रोड में स्थित है देसी चूल्हा। तो आज हम पहुँच चुके हैं देसी चूल्हा में। समाज 365 की टीम देसी चूल्हा में अभी खड़ी है, मौजूद है, और हम आपको अंदर ले जाते हैं और आपको दिखाते हैं और खाकर भी बताएंगे कि यहाँ पर अगर बोला जाता है कि पहाड़ी खाना यहाँ पर बहुत उम्दा मिलता है, बहुत अच्छा टेस्ट वहाँ पर होता है। आप अगर वाकई में पहाड़ी खाना खाने के शौकीन हैं, खाने को इंजॉय करते हैं, रेलिश करते हैं पहाड़ी खाने को, तो आपको देसी चूल्हा आना चाहिए या नहीं, ये हम आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं दर्शकों देसी चूल्हा में और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या पहाड़ी स्पेशल खाना हमें मिलता है। आज जो हम यहाँ बाहर देख पा रहे हैं, यहाँ स्पेशल आज है पहाड़ी थाली, काफुली पनीर साग, पहाड़ी मशरूम, दाल भड्डू कुकड़ी तरी, शिकार मसाला, भुना शिकार, पहाड़ी मुर्ग टिक्का, झंगोरा की खीर, और मुझे उम्मीद है और भी बहुत कुछ होगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर खाने के लिए पहाड़ी खाना। दर्शकों, देसी चूल्हा में कुछ लोग भी हमें दिख रहे हैं जो जिन्होंने पहाड़ी खाने का लुत्फ़ लिया है, ले रहे हैं। तो यहाँ हमारे साथ एक मोहतरमा है, आपका नाम जानना चाहूँगी? कृपा हमारे साथ हैं। कृपा, देसी चूल्हा कैसे आना हुआ आपका? हम एक्चुअली दोनों 5 दिन से यहाँ घूमने आए हैं, लेकिन हमने लोकल खाना नहीं खाया था। तो आज हमने, क्योंकि आज ऑफिस में भी ऑफ है, तो हमने गूगल किया और यहाँ आए। और आर यू पहाड़ी? नो, आई एम अ साउथ इंडियन हो तो पहाड़ी खाने के बारे में कभी सुना था कि पहाड़ी खाना? नहीं, जब मैं यहाँ आई थी तो मैं अपने फ्रेंड से पूछ रही थी कि यहाँ का लोकल खाना क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि घरवाली है। So I thought we should definitely come and try. What you try today? आज क्या खाया? Had the veg घरवाली थाली। कैसा लगा कृपा आपको खाना? See my plate, पूरा का पूरा खाली कर दिया हमने। वेरी नाइस। अगर रिकमेंड करना हो तो आप अगर 10 में से हमें नंबर्स देने हो देसी चूल्हा को, खाने को टेस्ट को लेकर प्रॉपर, तो आप कितने नंबर्स देंगे? I think I would definitely, I'm a big foodie, so I would definitely give it a 9 on 10. I think I'll also recommend the chas. It's very yum. Yeah. हमें उम्मीद है हमारे खाना वाकई जो पहाड़ी कल्चर है, हमारा पहाड़ी खाना है, हमारी जो संस्कृति है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और जितना आप जानोगे, आप और जानने की कोशिश करोगे, आप और जानना चाहोगे हमारी संस्कृति को, उत्तराखंड की संस्कृति को। दर्शकों, उत्तराखंड का जाना माना चेहरा, उत्तराखंड की जो गढ़वाली हमारी फिल्में हैं, गढ़वाली बोली भाषा की जो फिल्में हैं, उसका जाना माना एंड ऐसा चेहरा जिन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया है गढ़वाली फिल्मों के ज़रिए। और मैं ये भी कहते हुए बहुत अच्छा मुझे महसूस होता है कि गढ़वाली फिल्में ही नहीं अपितु बड़े स्टार्स के साथ, बॉलीवुड के स्टार्स के साथ भी इन्होंने बड़े पर्दे पर भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। मंजू बहुगुणा जी हमें यहाँ पर मिली हैं देसी चूल्हा में। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हाँ, थैंक यू हिना, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, बहुत दिन के बाद हम आपसे। सेम हियर मैम। मैम, आपसे जानना चाहेंगे देसी चूल्हा कैसे पहुँचना हुआ आपका? आज संवाद की टीम भी आई है पहाड़ी खाने का लुत्फ उठाने। हम यहाँ पे, हमें पहाड़ की, हमारे गढ़वाल की स्टार हम यहाँ पे मिली हैं, तो ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे हस्बैंड भी साथ में। अरे वाह, मैं उनको लेकर आई हूँ। ओके। कल एक्चुअली मुझे पता चला कि यहाँ सिल्वर सिटी मॉल में बहुत अच्छी गढ़वाली फिल्म लगी है, जो कि डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के उपन्यास पे आधारित है, यू कनु रिश्ता। ओके। बहुत इसकी चर्चा मैंने सुनी और इसके सारे जो पात्र, जो किरदार हैं, हाँ जी, बहुत अच्छे हैं। तो मतलब कि सारे बहुत अनुभवी किरदार हैं जो भी हैं। तो मुझे लगा कि ये फिल्म देखनी ज़रूर चाहिए। ओके। तो मैं इसीलिए दिल्ली से देहरादून आई और मैंने ये फिल्म देखी।
तो मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि फिल्म इतनी अच्छी है, इस फिल्म ने हमको बांध के रखा। एक तो रमेश पोखरियाल जी के उपन्यास पर आधारित, दूसरे पात्र एक से एक अच्छे, डायरेक्टर गणेश वीरान जी का, और एवरीथिंग वाज ऑसम। ओके। और इसमें ये पूरे गढ़वाल का जो कल्चर है ना उसको दिखाया गया है। और साथ ही साथ एक चीज और बताऊंगी आपको। हाँ जी। इस पर एक जो टीचर के माध्यम से जो अध्यापन पर भी बहुत जोर दिया गया, मतलब बातों बातों में ये समझा दिया गया है कि अध्यापन कार्य बहुत उत्कृष्ट है और एक अध्यापिका को बच्चों के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए ये उन्होंने बताया। दूसरी बात है कि वहाँ पर भी जब हम लोग टिकट लेके बाहर बैठे हुए थे, और दिल्ली में भी बहुत लोगों ने कहा कि मंजू जी अगर तुम देहरादून जा रहे हो ना तो खाना कहाँ खाओगे। अच्छा, इसीलिए आपका देसी चूल्हा की तरफ हुआ। ओके, राइट। और उन्होंने भी कहा था अगर तुम देहरादून जा रही हो ना, समय मिले तो देसी चूल्हे में जरूर जाना। मैंने कहा ये कहाँ पर है? कहते राजपुर रोड, मसूरी की तरफ जाओगी तो राजपुर रोड में। मैंने कहा मैं मसूरी नहीं जाऊंगी इस बार में, लेकिन मैं देसी चूल्हा में जरूर जाऊंगी। और आज मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जिस तरह से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इतना मजमा यहाँ पर लगा हुआ है। और सब लोग मतलब मेरी तरह कई और लोग भी थे जो पूछ रहे थे कि आप बता सकते हैं। मैंने कहा मैं भी अंदाजे से ही जा रही हूँ। तो एक बात तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर खाने के जरिए इन्होंने अपनी उत्तराखंड की संस्कृति को बरकरार रखा है। अभी मैं आई तो देखो मेरे हाथ में अभी भी पकौड़ा है, एंड इसको ये उड़द की दाल का पकौड़ा है। यस। और जैसे कि मैंने देखा है बचपन में हमारे घर में किसी का भी जन्मदिन वगैरह होता था ना, तो मेरी माँ उड़द के पकौड़े जरूर बनाती। अच्छा, हमारे पहाड़ी कल्चर में बाने वगैरह लगते हैं, हल्दी लगती है, उसके बाद भी उड़द की दाल का पकौड़ा जरूर। शुभ काम, कोई भी शुभ काम हो तो हम उस समय शादी ब्याह हो, किसी का मुंडन हो, संस्कार, कोई भी, ये सबसे अहम डिश है। और आज आप यही यहाँ पे और मैं इसी का एंजॉय कर रही हूँ। और आपके साथ मैंने भी शेयर किया। दर्शकों, आपको बताते हुए बहुत मुझे गर्व महसूस होता है, प्रफुल्लित होता है मन ये सोच के कि मंजू जी कई वर्षों से दिल्ली में सेटल्ड हैं, लेकिन वो अपनी उत्तराखंड की फिल्मों में तो काम करती हैं, गढ़वाली फिल्मों में, यहाँ के काफ़ी सारे कार्यक्रमों में वो एक्टिव रहती हैं। इससे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगा कि वो आई पोखरियाल जी की उपन्यास पर जो आधारित फिल्म है यूं करूं रिश्ता देखने आई, लेकिन वो अपने पहाड़ी खाने का टेस्ट लेने के लिए देसी चूल्हा में भी पहुंची है। तो देखो दर्शकों, ये होता है अपनी संस्कृति के प्रति, अपने शहर के प्रति, अपने गांव के प्रति प्यार, कि आप रहे कहीं भी लेकिन अपनी जड़ों को ना भूलें, जहाँ से आप बिल्कुल उभरे हैं उसको ना भूलें। तो मंजू जी इसके लिए बहुत बड़ी मिसाल इन्होंने हमें यहाँ पर दी है, और हमें वाकई बहुत अच्छा लगा दर्शकों यहाँ पहुँचते ही जब हम इनसे मिले तो अच्छा लगा कि अपने पहाड़ी खाने का लुत्फ उठाने के लिए देसी चूल्हा में पहुंची है। सहयोग है कि तुम मुझे यहाँ मिल गई। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सहयोग था। और जो मेरी आधी अधूरी जानकारी होगी तो वो आप पूरी करेंगी। मैम, ये होता है ना, यूनिवर्स कनेक्ट करता है। कुछ ऐसे right. लोगों को जो चाहते हैं अपने अच्छे सोच के साथ जो लोग आगे बढ़ते हैं, तो उन लोगों को कनेक्ट करता है। तो मुझे लगता है आज का हमारा मिलना ही एक चमत्कार है बेसिकली। मिरेकल हैपेंस, एंड ये मिरेकल हो रहा है वो भी देसी चूल्हे में। बिल्कुल। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। हाँ जी, बिल्कुल सेम हियर। संवाद की टीम को भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपसे बात करते हुए हम लोग को बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हो रहा है मन। अच्छा मंजू जी, जानना चाहेंगे, आप गढ़वाली फिल्मों में, बहुत सारी फिल्मों में आप काम कर चुके हैं, बड़े पर्दे में पर भी आप बॉलीवुड के बड़े स्टार्स के साथ आई है नजर। कैसे सफर की शुरुआत हुई मंजू जी, एंड कैसे अभी तक एक्टिव हैं आप इस चीज में दिल्ली रहते हुए? जी, आपको पता है मैं पहले जब तक मेरी स्कूलिंग हुई, कॉलेज हुआ, तो मैं आई हैड बीन इन लैंसडाउन। ओके। तो मैंने आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर ओनली। ऑलराइट। उसके बाद मैं दिल्ली आ गई, शादी हो गई। शादी के बाद ये था कि जैसे हमारे पुराने लोगों में प्रथा थी कि नहीं जाना, लड़कियों के लिए खराब है, ये वो है। लेकिन उसके बाद जब मेरी शादी हो गई और ये रुझान, मेरा इंटरेस्ट देखकर मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें जहाँ जाना है आप जाओ। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, वेरी कोऑपरेटिव। ओके, हाँ, नो डाउट। और उसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। और इतने लोग जो मुझे जान रहे हैं, वो उन लोगों का भी प्यार है। आप लोगों का बहुत प्यार है मेरे साथ। आप लोगों ने मेरी फिल्में देखी, मुझे सराहा, मुझे प्यार दिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। और हिना, उन्हीं की वजह से मैं आज चल रही हूँ। और बॉलीवुड की जहाँ तक बात करती हूँ तो पहले मैं अपनी गढ़वाली फिल्मों से धीरे धीरे हिंदी में मैंने प्रवेश करा। लोगों ने कराया, लोगों ने सपोर्ट कराया मुझे। उसके बाद मुझे अचानक से जो ऋषि कपूर वाली 2 दूनी 4 है ना, वो मिली। आई हैव सीन द पिक्चर एंड
सबसे ज़्यादा ऋषि कपूर जी को तो सब पसंद करते ही हैं, एंड व्हेन आई हर्ड कि मंजू जी उसमें एक्ट कर रही हैं, तो वो मूवी वाकई में बहुत ही, आपकी एक्टिंग भी बहुत कमाल की थी उस ये मूवी मेरे में। लिए ना बड़ा फख्र का विषय है सच में कि इतने बड़े स्टार के साथ मुझे काम करना अच्छा, मिला। ऋषि कपूर जी के साथ ये फिल्म आपको कैसे मिली और कैसा रहा ये सब? ऐसे मिले कि मैं ऑडियो सिंक रेडियो एक है जहाँ पर मैं प्ले वगैरह करती थी। Okay. वहाँ किसी लड़की ने बोला मुझे कि Okay. मैम वहाँ पर एक टीचर की जरूरत है, तो आप जाओ, आप ऑडिशन देखो। अच्छा, तो okay. मैं गई और ऑडिशन पास कर लिया, उन्होंने मुझे सेलेक्ट करा और मुझे बुला दिया तुरंत। और Okay. ये मेरे जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा था Wow. कि मैंने इस फिल्म में काम करा। दर्शकों, मैं वैसे आप सभी जानते होंगे, जो मंजू जी को जानता है वो जानते होंगे, ये बहुत ही अच्छा उम्दा मंच संचालन करती हैं। एंड इनके मंच संचालन की एक खास बात जो मैंने कई लोगों से सुनी है, मैंने एक दो बार देखा भी है, ये शेरो शायरी के साथ अपने मंच का संचालन शुरू करती हैं। बिल्कुल। और जो इनकी टीआरपी एक है, मतलब इनका एक बोलते हैं ना कि मंजू जी आई हैं तो वो शेरो शायरी से ही मंच संचालन की शुरुआत होगी। हाँ, तो मैं भी आपको एक बता दूं। हाँ। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं है दोस्तों, बस खुशियां मनाने का अंदाज होना चाहिए। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मंजू जी, हम जानना चाहते हैं, स्पेशली हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, कि आपकी जो शुरुआत हुई, क्या वो स्मूथ रही है सारी शुरुआत शुरू से, देखिए, या कुछ हर्डल्स भी आए, अप्स एंड डाउन्स? आते ही हैं, परिवार वाली हूँ तो आते ही होंगे। बिल्कुल। एक्चुअली मैं तरसती और तड़पती बहुत थी कि मुझे भी एक्टिंग का बहुत शौक था। अच्छा, आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया? एक्टिंग का कीड़ा, ये मैं क्या कह सकती हूँ, मेरे बड़े भैया मित्रानंद कुकरेती जी हैं। Okay. वो वेल नोन डायरेक्टर हैं, उन्होंने कई जगह वर्कशॉप भी कराया, गढ़वाली प्लेस भी उन्होंने डायरेक्ट किए। Okay. तो मैं उनका जब प्ले देखती थी ना मंच पे, तो मुझे लगता था कि काश मुझे भी कहीं कोई एक्टिंग का मिल जाए। और Okay. मैं अपने स्कूल टाइम से, मैं हेड गर्ल थी अपने स्कूल GGIC लैंसडाउन में। All right. तो वहाँ पर जब भी कोई मतलब छोटे मोटे Play होते थे, नाटक हाँ, होते मैं थे, करती हाँ। थी। तो Okay. मुझे वो एक्टिंग का कीड़ा वहीं से था। और मैं Okay. सोचती थी कि काश मुझे कभी ऐसा मौका मिले। उस वक्त जगवाल फिल्म बनी, पता नहीं कौन कौन सी फिल्में बनी, तो मैं सोचती थी ये लोग मुझे क्यों नहीं बुला रहे हैं। अच्छा, ओके। यस। तो उस समय इतना पता नहीं था किसी को, लेकिन तुरंत कुछ समय बाद, ये बात 90s की है, मुझे एक फिल्म का ऑफर आया, बुआरी हो तो इन्हीं 90s में। एंड 90s में 91, 92 आप उस वक्त कॉलेज में थी या स्कूल में थी? मैं कहीं भी नहीं थी, मैं शादी हो चुकी थी। शादी हो चुकी थी? Yeah, मैं- अच्छा, शादी के बाद यू स्टार्टेड योर करियर? 1980। ओके, एंड शादी के बाद यू स्टार्टेड योर करियर। वाओ, वेरी नाइस। शादी से पहले तो माँ बाप ने जाने नहीं दिया मुझे, बिल्कुल, भी नहीं अच्छा। कि नहीं जाओगी तुम। Okay. उसके बाद मेरे पास एक फिल्म का ऑफर आया, तो मैंने आई टॉक टू माय हस्बैंड के भी एक ऑफर आ रहा है तो क्या करूं? कहते हाँ हाँ करो, तुम्हारा मन है तो तुम करो। मैं गई, ऑडिशन दिया। ऑडिशन क्या, बस एक बातचीत के जरिए उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, वहीं पर साइनिंग अमाउंट हो गया। और वो फिल्म मैंने करी। कौन सी फिल्म थी वो? पहली बुआरी हो तो इन्हीं। बुआरी हो तो इन्हीं, ओके। हाँ, ओके। तो वो करी। उसके तुरंत एक साल बाद मुझे सतमंगला फिल्म का ऑफर आ गया। उसके बाद धीरे 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 मैं आगे बढ़ती गई। ओके। हाँ, बहुत सारी फिल्में मिली, वीडियो Okay. की भी और फीचर फिल्म भी मैंने करी Okay, है। okay. तो वो सब मुझे मिली। तो इस तरीके से वहाँ पर एक डायरेक्शन में था, एक असिस्ट Okay. कर रहा था मैं डायरेक्टर को। Okay. उससे मुझे बोला मंजू जी मैं आपको हिंदी में ले जाऊँ। मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे वाह। हस्बैंड की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी थी। Okay. और मैं आपको बताऊँ, मेरे इन-लॉज भी इतने ज्यादा रूप नहीं थे कि वो मुझे मना करें। उन्हें जब पता यू वर लकी, वी कैन से यू वर लकी दैट वे, Yeah, कि yeah, आपको yeah, ऐसे yeah. इन-लॉज मिले, ऐसा ससुराल मिला। फैमिली का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था कि दकियानुसी नहीं थे ये लोग। बहुत बढ़िया, ओपन बहुत माइंडेड बढ़िया, थे। बहुत तो बढ़िया। उसमें मिला तो फिर मुझे हिंदी में, और मैं आई नेवर हेजिटेट इन सेइंग कि मैंने पहले क्राउड में काम करा हिंदी में। ओके। यस, क्राउड में करवट सीरियल वगैरह करा। उसके बाद धीरे धीरे मुझे करेक्टर मिलना शुरू हुआ। तो जो Okay. दूरदर्शन के प्रोग्राम होते थे ना, वो रूरल प्रोग्राम से एजुकेशनल वाले, All right. उसमें मैंने करा। ओके, या, ओके। उसके बाद तो मैं खुली किताब की तरह आपके सामने हूँ। शादी के बाद यू स्टार्टेड योर करियर, Yeah, राइट, है ना? yes. तो उससे पहले कभी टच में, ये स्कूल के दौरान आप नाटकों में, स्कूल के जो हाँ, प्ले बस, होते हैं बस, उसमें स्कूल तक करते ही सीमित हैं, थी। उसके अलावा फिर आपने कभी कुछ और किया है? नहीं, शादी कभी कुछ करे नहीं से करा, पहले बस कभी नहीं, स्कूल कुछ में नहीं, कंपटीशन में भाग कुछ लिया, नहीं। बस प्ले, कुछ तो ये नहीं करा। एक्टिंग की रिहर्सल प्रैक्टिस कहाँ पे होती थी, कैसे करते थे आप? थिएटर की तो हम कहीं कोई एक जगह लेते थे, कभी मेरे घर में, कभी किसी के घर में। अच्छा। यस। आपका सर्कल रहा होगा तो आप लोग मिलके आपस में, जो लोग ओके। नाटक करा रहे थे। हाँ जी। और मैंने नाटक भी, राजेंद्र धस्माना जी जो बहुत ही हमारे, अब तो वो है नहीं, लेकिन बहुत ही महान नाटककार और लेखक थे, उनके बिल्कुल, नाटक करे। बिल्कुल, indeed, है ना? बिल्कुल। और ये आपको भी जानना चाहिए। और जी। वो ललित मोहन थपलियाल जी, जी। उनके भी चमत्कार और पता नहीं बांजी गौड़ी, मैंने बहुत सारे नाटक उनके करे। और नाटकों से ही, नाटक कराने के लिए मुझे हाइलर ग्रुप ने जो अप्रोच किया था, दिल्ली में हाइलर ग्रुप एक ऐसी संस्था है जो गढ़वाली नाटकों को आज तक सजीव रखा है। ओके। उसमें मैंने काम करा। उसके बाद धीरे 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 मेरी यात्रा शुरू हुई और अब मैं
थमने का नाम नहीं ले रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे मरते दम तक भी मुझे काम मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल मिलता रहेगा, वो जज्बा कायम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही सकारात्मकता हमें अपने जीवन में लेके आनी होती है, इसीलिए प्रयासरत रहना चाहिए, है ना, आगे बढ़ने के लिए। सो लेट्स ट्राई देसी चूल्हा का मटन ट्राई करते हैं, कुछ वेज खाना ट्राई करते हैं, फाणू चैसू चैसू एंड फाणू विद राइस, हाँ आई टोल्ड यू ना। हाँ जी। और वो जो पहाड़ी रायता होता है एंड चटनी होती है। अभी मैंने ये पकोड़े खाए, इसके तो साथ सच भी, में हाँ। इतना अच्छा, मैं पकोड़े दोबारा भी खाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चाय के साथ हम खाने के बाद पकोड़े भी खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। एंड चलिए दर्शकों, अब खाना ऑर्डर करते हैं और देखते हैं देसी चूल्हा में जो खाना एग्जैक्टली ये लोग, जैसे हमने सुना है कि पहाड़ी खाना, ऑथेंटिक पहाड़ी खाना यहाँ पर मिलता है, टेस्ट मिलता है। लेट्स ट्राई। दर्शकों, आज हमारा देसी चूल्हा आना हुआ है, मंजू जी से हमारी मुलाकात हुई है, वो खाने का लुत्फ़ उठा रही हैं। एंड सीरियसली मेरे सामने मेरे खाने की थाली है, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं खाने में लग जाऊं और अपना काम छोड़ दूं, उससे पहले मैंने सोचा क्यों ना हमारे साथ देसी चूल्हा के ओनर सुरेंद्र जी है। सुरेंद्र जी, बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट है, एंड दैट इज़ टू इन राजपुर रोड, है ना, सेंटर ऑफ द सिटी, देहरादून के सेंटर ऑफ उसमें है। आप लोगों ने देसी चूल्हा लाने का कहाँ से प्लान आया? पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोग हमारे पास आए, और पहाड़ी फूड को प्रमोट करने के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, एक मतलब सबका सहयोग है, उसी की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे, और हमें 6 से 7 साल हो गए हैं इसे रेस्टोरेंट को चलाते हुए। तो ये आइडिया एक्चुअली, जैसे मैं काफ़ी बार बातें कर चुका हूँ कि ट्रैवल बहुत किया है, पढ़ाई के दौरान किया है, फिर बड़े भाई की बिज़नेस गुजरात में है, तो उस दौरान गुजरात भी आना जाना लगा रहा है। तो ट्रैवल के दौरान हमने देखा, हम जहाँ भी जाते हैं, जिस शहर में जाते हैं, जिस देश में जाते हैं, वहाँ का लोकल कुज़ीन वहाँ पे अवेलेबल है। पर जब हम उत्तराखंड आते थे तो यहाँ पे लोकल कुज़ीन के नाम पे कुछ मिलता ही नहीं था। अगर हमारे गेस्ट कोई बाहर से आ गया तो हम उसको कहाँ ले जाएँ, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और आज भी बहुत कम ऑप्शन है, इतने साल होने के बावजूद ही बहुत कम ऑप्शन है देहरादून में या पूरे उत्तराखंड में जहाँ पहाड़ी फूड अवेलेबल होता है। और जहाँ पे अवेलेबल है भी, वो भी बहुत मतलब कभी संडे या सैटरडे चला रहे हैं, रेगुलर कोई नहीं कर पा रहा है। और तो मतलब ये फिर उससे मेरे को ये था कि एक पहाड़ी फूड का हम करें। तो शुरू में एज अ एक्सपेरिमेंट ही था कि होता है नहीं होता कुछ पता नहीं था, बट साल भर चलाने के बाद बहुत अच्छे फीडबैक्स रहे, कस्टमर बेस बहुत अच्छा हो गया। तो अब हमने काफ़ी नई ब्रांचेस भी खोले थे, कोविड में कुछ थोड़ी बहुत बंद हुई हैं, बट हम फिर से तो काफ़ी सारे बिजनेस इफेक्ट हुए हैं, काफ़ी कुछ इम्पैक्ट पड़ा था नेगेटिव। बट सुरेंद्र जी, अभी आपने हमारे लिए यहाँ का जो स्पेशल है पहाड़ी थाली, आपने हमारे लिए ये मंगाई है ना, आप चाहते हैं हम इसको टेस्ट करें, तो आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं इसमें क्या क्या है, पहाड़ी थाली में इनको क्या क्या खाने को मिलेगा? जैसे कि आप ने बताया कि आप नॉनवेज के शौकीन हैं, तो आपके लिए मटन थाली लगवाई है। तो ये पहाड़ी मटन है, हमारे एक वेंडर्स हैं जो पहाड़ी मटन ही सप्लाई करते हैं, तो ये मटन उसी से आते हैं। और जो इसकी रेसिपी है वो एकदम जब आपके घर में मतलब जब भड्डू पे जैसे मटन बनता है, ये उसी रेसिपी पे बनता है। तो कुछ ग्रेवी या ऐसा कोई इसमें, राइट, बिल्कुल घर का टेस्ट आएगा। तो ये तो वो मटन हो गया आपका, ये आपका गुड़ है, ये झंगोरे की खीर है, झंगोरा मिलेट, राइट। तो ये बड़े शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है झंगोरा, तो इसकी खीर है जी। ये हमारे एक वेंडर हैं और वो यहीं लोकल रहते हैं, उनकी अपनी भैंसें वगैरह दूध वगैरह का है। तो उनसे मैंने एक बार बीच में बटर मंगाया था 2017 में, और वो बटर मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ रहा था, पर मैंने एज अ एक्सपेरिमेंट मंगाया था, पर वो इतना टेस्टी है, कस्टमर घी से ज़्यादा इसको मांगते हैं। तो उसके बाद आज तक वही वेंडर हमने कभी वही कंटिन्यू कर रहे हैं। इवन इसके प्राइस बहुत हाई हो गए, पर आज भी हमें यही चाहिए होता है, कस्टमर क्वालिटी के साथ समझौता नहीं। फिर ये आलू जखिया, इसमें जखिया का तड़का है, जैसे नॉर्मल आलू गुटके बनते ही है पहाड़ों में, ये वो है। ये काफली है, इसमें कंडाली, बिच्छू घास, नेटल ग्रास, उसकी सब्जी है, और इसमें राई और पालक मिक्स है जी। तो ये अपने काफली हो गई, इसमें जखिया, काफली, काफलू बोलते हैं, काफली बोलते हैं जी, अलग अलग। ये छाछ है नॉर्मल, हाँ, आपके जीरे के साथ। और ये पहाड़ी राइस हैं जो रेड होते हैं, कभी ये पिंक हो जाते हैं,
संवाद 365 की पूरी टीम यहाँ पर आई है देसी चूल्हा में। हमने ना लोगों से सुना था और मैंने ये भी सुना था आप लोग कुछ स्पेशल चटनी भी सर्व करते हैं खाने के साथ, क्योंकि बोलते हैं ना खाने के साथ अचार या चटनी, तो कौन सी चटनी है, क्या खासियत है इसकी, क्या है? ये है भांग की चटनी। भांग की चटनी। हाँ, भांग के बीज और तिल साथ में भून के उसकी चटनी बनती है। और ये हमने शुरू में एक आध बार बनाई, बट ये काफ़ी फेमस हो गई। अब काफ़ी कस्टमर तो मेरे ऐसे हैं जो मंडवे की रोटी में चटनी खा के चले जाते हैं। मोस्टली कस्टमर्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें 4 मंडवे की रोटी लगा दो, चटनी दे देना। और कुछ भी खाना पैक कराएंगे आप, खाना जो भी है को आप चटनी पैक कर देना। वो स्पेशली स्विगी जोमेटो में भी लिख के आता है कि चटनी ज़रूर भेज देना। तो ये बड़ी लोगों को बहुत पसंद आती है। चलिए सुनील जी, आपने इतना कुछ बताया और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आगे भी आप बहुत सारी फ्रेंचाइजेस इसकी जो है देसी चूल्हा की और भी ब्रांचेस खुलें और भी जगह लोगों को अपनी रीच पर, है ना, ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उनको पहाड़ी खाना उनके पास उनको मिले खाने के लिए। तो हम भी खाते हैं दर्शकों खाना, भूख लगी है, और बताते हैं आपको टेस्ट कैसा है इसका। आज संवाद की टीम देसी चूल्हा आई है राजपुर रोड में। हमने बहुत ही उम्दा पहाड़ी थाली खाई है, मटन खाया है, और यहाँ का भुना मटन एंड झंगोरे की खीर एंड एवरीथिंग वाज सो 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 डिलीशियस। आप लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ और पहाड़ी खाने का, ऑथेंटिक पहाड़ी खाने का, प्रॉपर पहाड़ी खाने का लुत्फ़ ज़रूर उठाएं। धन्यवाद।